हेलो दोस्तों, पीसीएस मोम में आप सभी का स्वागत है। जो एफआरओ की जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है रिज़ल्ट आ गया है फाइनली। काफ़ी समय लगा। जो एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, 26 से 30 दिसंबर में, काफ़ी समय लगा, चलो पर आ गया। और इसी बात पे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। और इस चीज़ को आगे करते हुए आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करें। इसमें जो है अराउंड 146 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एंड जो इसके इंटरव्यू हैं और जो फिज़िकल होगा वो अक्टूबर के मिड में होगा, या मिड, या हाँ, ये द्वितीय सप्ताह में क्या कहा है, तो ये तब होगा। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको गाइडेंस ना समझिए, मतलब ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई जो बिगिनर है जिसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, कि कहाँ से मॉक्स वगैरह लें या अभी आगे क्या करने हैं, इसको एक थोड़ा एड ऑन की तरह लीजिए और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में थोड़ा ये हेल्पफुल हो सकता है आपका। तो मैं थोड़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक्स की प्रॉब्लम होगी कि आप लोग अभी कहेंगे कि हमें मॉक्स देने चाहिए या नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको मॉक्स देने चाहिए, एक या दो, जिससे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। एंड नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है, आप तभी यहाँ तक आए हैं। इससे आगे की चीज़ें होती हैं कि आपको काफ़ी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं उसके बारे में भी पता चलता है। काफ़ी होते हैं कि आपको कैसे एंटर करना है। एंड उसके बाद होता है कि आपको कैसे बात करना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे उनकी परमिशन लेनी है, और कैसे अपने हाथों को पोजीशन करनी है जब आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अब आगे बात करते हैं मॉक्स की, कि आपको मॉक्स कहाँ से देने हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको एक या दो मॉक्स देने चाहिए, और जो भी उनके कमेंट्स रहते हैं और कुछ भी वो चेंजेस करने को कहते हैं तो उन चीज़ों पे देखिए और एडॉप्ट करने की कोशिश करिए, अगर आपको वो चीज़ सही लगती है। तो मॉक्स आप दो कोचिंग से ले सकते हैं जिनके बारे में मुझे पता है, बाकी आप अपना सर्च करके आगे देख सकते हैं। तो मैं बताऊंगा समवेग आईएएस एंड ओरेकल आईएएस। आप इनके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए एंड इन्हें कॉल करिए, ये इनके ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं और अपना जो भी है इनके इंटरव्यू के थ्रू, मॉक इंटरव्यू के थ्रू अपना रिव्यू लें और उनके हेल्प से अपने को और इन्हेंस करें अपने उसको प्रेजेंटेशन को। बाकी आती है कि करंट अफेयर वगैरह क्या करना है। करंट अफेयर के बारे में आपको ज़्यादा ये है कि आपको जो है, क्योंकि एफआरओ का रेंजर का एग्ज़ाम था, तो उसमें आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस देख लेना कि आपकी ओपिनियन बनना शुरू हो जाए चीज़ों पे। और तो आप ये पढ़ सकते हैं, और इसमें जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन होता है, या द हिंदू में भी जो इश्यूज होते हैं करंट के जो चल रहे हैं काफ़ी, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक G20 का चल रहा है, और जो बाकी चीज़ें अभी जो रिसेंट चल रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और इवन जो उत्तराखंड में भी चल रहे हैं प्रमुख मुद्दे, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी आप अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए टॉपर्स के जो हैं मॉक इंटरव्यूज़ वो देख सकते हैं आप दृष्टि आईएएस या और प्लेटफॉर्म से। यूपीपीसीएस के भी देख सकते हैं और यूपीएससी के भी देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे आपको एंटर होना है, कैसे आपको आंसर देना है, कैसे जब कुछ चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको उसका रिप्लाई कैसे पोलाइटली देना है। और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी उनसे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। बाकी इसका एक इंटरव्यू का जो मुख्य आयाम होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। ये क्योंकि इंटरव्यू नहीं, एक तरफ से पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने नाम के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस एज में हुए थे, या 92 में, 93 में, 91 में, तो उस समय ऐसा क्या हुआ था, कुछ इम्पोर्टेंट इशू हुआ था उस समय इंटरनेशनल या नेशनल फ्रंट पे, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपको जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है आपका, जहाँ से स्कूलिंग हुई है, उस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्कूल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए, कॉलेज वगैरह के बारे में, ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जो आपने पढ़ा है।
तो उसके बारे में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कोई पैनल में वैसा बैठा है कोई मेंबर जिसका उससे बैकग्राउंड है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन आपको कर सकता है। फिर उससे आगे आप का कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने वहाँ पे काम किया है। एंड देन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 3 4 साल से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जस्टिफाई कर पाएँ अपने बात को कि आपने प्रिपरेशन करी है, तो आपने और एक्स्ट्रा चीज़ क्या क्या सीखी या क्या क्या करी है इस बीच, जिससे आप इस जो पोस्ट है रेंजर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। एंड एक चीज़ मैं बताऊंगा, एफआरओ का एग्ज़ाम जो मेनली है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो आपको जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए। और उत्तराखंड के बारे में, जो यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या। और अगर थोड़ा डीपली देखा जाए तो यहाँ का जो वेजिटेशन है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना आपको चाहिए। प्लस आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मे बी उससे भी आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ लें, तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। होपफुली ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और जिसका सिलेक्शन हुआ है अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अक्टूबर में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे और गुड लक है उस चीज़ के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप एक रेंजर ऑफिस बने और उत्तराखंड में अपनी सेवा प्रदान करें। जय हिंद।